हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल JMS स्टडी पॉइंट। हमारा सेट है जी। मेरे क्वेश्चन पेपर का सेट है जी। चलिए, पहला क्वेश्चन, वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां, इसका आंसर होगा वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, पूंजी के स्टॉक की वृद्धि कहलाती है पूंजी निर्माण, ऑप्शन सी। इसका आंसर होगा अगला क्वेश्चन, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, इसका आंसर होगा बी, समष्टि अर्थशास्त्र में, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन फोर्थ, समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है, इसका आंसर होगा समग्र मांग पर, नहीं सॉरी, इसका आंसर होगा जूट उद्योग पर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है, इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, प्राथमिकता क्षेत्र में सम्मिलित होता है, इसका आंसर होगा इनमें सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव नहीं है, इसका आंसर होगा मूल्यह्रास, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य है, ऑप्शन डी इनमें से सभी, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंकों द्वारा स्वीकार की जाने वाली प्रमुख जमाएं निम्न में कौन सी है, इसका आंसर होगा सावधि जमा, ऑप्शन सी। नहीं सॉरी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में कौन से कार्य हैं, इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में कौन सा है, इसका आंसर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन, निवेश के निर्धारक घटक कौन से हैं, इसका आंसर होगा पूंजी की सीमांता क्षमता और ब्याज की दर, ऑप्शन सी इसका सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित में किससे शामिल किया जाता है, इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय एक पुल के निर्माण में होता है, इसका आंसर होगा ए, पूंजीगत व्यय, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बजट प्राप्तियों के संघटक निम्नलिखित में कौन है, इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते कहलाते हैं, इसका आंसर होगा ए, राजस्व व्यय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का पूंजीगत व्यय है, इसका आंसर होगा ब्याज का भुगतान, ऑप्शन ए। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आयकर का लाभ प्राप्त होता है, इसका आंसर होगा केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, स्थिर विनिमय दर के निम्नलिखित में
कौन से दोष है? इसका आंसर होगा डी, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स प्रणाली के समय अधिकांश देशों में था। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भुगतान शेष के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी मदें सम्मिलित होती हैं? इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, चालू खाते के निम्नलिखित में कौन सी मदें हैं? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है? इसका आंसर होगा बी, निगम कर को। स्थिर मूल्य पर आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? इसका आंसर होगा वास्तविक जीडीपी, ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, घिसावट व्यय किसमें सम्मिलित रहता है? इसका आंसर होगा एनएनपीएमपी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, मृदा के प्राथमिक कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? इसका आंसर होगा ए, विनिमय का माध्यम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मृदा के कार्यों में सम्मिलित है। इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन, मुद्रा के कार्यों में सम्मिलित है। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। इसका आंसर होगा सी, ऊपर से नीचे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? इसका आंसर होगा पूंजीवादी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर होगा आय सिद्धांत में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया? इसका आंसर होगा बी, मार्शल, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, व्यष्ट अर्थशास्त्र की शाखा कौन सी है? इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, है सम सीमांत उपयोगिता नियम के विचार के मूल प्रतिपादक कौन है? इसका आंसर होगा गोसेन, ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, सीमांत उपयोगिता हर्ष नियम के प्रतिपादक हैं। इसका आंसर होगा ए, गोसेन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला, किस वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को कहते हैं? इसका आंसर होगा सी, उपयोगिता। अगला क्वेश्चन, वस्तु की हर अगली इकाई के प्रयोग से सीमांत उपयोगिता है। इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, कौन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार का संतुलित स्तर कहाँ स्थापित होता है?
इसका आंसर होगा ADAS। ऑप्शन ए इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सत्य है? इसका आंसर होगा ए। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कौन के बचत निवेश दृष्टिकोण के अनुसार आय रोजगार संतुलन निर्धारण निम्नलिखित में किस बिंदु पर होगा? इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, कौन का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है? इसका आंसर होगा प्रभावपूर्ण मांग पर। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, गुणक को निम्नलिखित में किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, कीन्स के विनियोग गुणक का मूल्य किस पर निर्भर है? इसका आंसर होगा सी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कीन्स की अर्थव्यवस्था न्यून मांग की दशा को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, अवस्फीति अंतराल दशाओं में है। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, स्फीतिक अंतराल को ठीक करने के लिए प्रमुख राजकोषीय उपाय कौन से हैं? इसका आंसर होगा सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, न्यून मांग को ठीक करने के निम्नलिखित में कौन से उपाय हैं? इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से मांग में परिवर्तन नहीं होता? इसका आंसर होगा मूल्य में परिवर्तन। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है। इसका आंसर होगा कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मांग की लोच की माप निम्नलिखित में किस विधि से की जाती है? इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? इसका आंसर होगा ए, भूमि। अगला क्वेश्चन, उत्पत्ति हार नियम लागू होने का मुख्य कारण कौन सा है? इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। इसका आंसर होगा ए, अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। इसका आंसर होगा आर्थिक लागत। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बाजार स्थित जिसमें वस्तुओं का केवल एक क्रेता होता है। इसका आंसर होगा बी,
मोनोपोसियन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विभेदीकृत उत्पादन विशेषता है। इसका आंसर होगा सी, एकाधिकारिक प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार दोनों की। अगला क्वेश्चन, समरूप उत्पादन विशेषता है। इसका आंसर होगा केवल पूर्ण अल्पाधिकार की, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एकाधिकारिक प्रतियोगिता की धारणा को दिया है। इसका आंसर होगा बी, इसका चैम्बरलिन ने। अगला क्वेश्चन, अति अल्पकाल में पूर्ति होगी। इसका आंसर होगा पूर्णतः लोचदार, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, बाजार मूल्य संबंधित होता है। इसका आंसर होगा स्थायी मूल्य से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक फर्म का मांग वर्ग पूर्ण लोचदार होता है। इसका आंसर होगा पूर्ण प्रतियोगिता में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को किसका सामना करना पड़ता है। इसका आंसर होगा स्थिर सीमांत आगम का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सरकार के कर राजस्व के अंतर्गत शामिल हैं। इसका आंसर होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अगला, अर्थनिर्मित वस्तुएं क्या कहलाती हैं। इसका आंसर होगा अंतिम उत्पाद, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भुगतान संतुलन में असंतुलन का निम्न में से कौन आर्थिक कारण है। इसका आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सम सीमांत उपयोगिता नियम को कहा जाता है। इसका आंसर होगा सी, प्रतिस्थापन का नियम, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, माइक्रोज शब्द निम्न में से कौन सी भाषा का है। इसका आंसर होगा बी, ग्रीक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं रेगनर फ्रिश, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है। इसका आंसर होगा समाजवादी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, उपयोगिता का कर्मवाचक सिद्धांत किसने दिया। इसका आंसर होगा हिक्स एवं हेलन ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, तटस्थता वक्र का झुकाव दिखता है। इसका आंसर होगा घटक प्रतिस्थापन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, मांग वक्र का ढाल सामान्यता होता है। इसका आंसर होगा सी, एक्स अक्ष के समांतर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, ए आर प्रदर्शित किया जाता है। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में होता है।
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आर इक्वल टू एम आर। अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या स्थिर होता है? इसका आंसर होगा ए आर तथा एम आर दोनों, ऑप्शन सी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म के संतुलन के लिए कौन सी शर्त पूरी होनी आवश्यक है? इसका आंसर होगा बी और सी दोनों, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, फर्म की अंतिम संतुलन दशा में है। इसका आंसर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में कौन से कारण हैं? इसका आंसर होगा स्थान पत्र वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, पूर्ति में निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है? इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता बाजार में निश्चित समय तक कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो? इसका आंसर होगा मांग की लोच, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो पूर्ति की लोचा होगी। इसका आंसर होगा इकाई से कम, ऑप्शन ए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे नए वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू टू वॉचिंग माय वीडियो।